नींद आई थी बाद मुझे हम तो बहुत ਵਧੀਆ नींद आई थी हां उससे पता नहीं गुड मॉर्निंग। ठीक है बता। फिर तो नहीं लगी ठंड घबराहट कोई चीज़ है ना, फिर टिक गई तू टैबलेट लैन तो बाद है ना, फिर नींद अच्छी आई। हुण की लाएगा पुत्त नारियल पानी? किद्दां देख रही है मैनू? पीना ही पैना पुत्त, तां ही खड़ी होएगी, थोड़ी एनर्जी आएगी। हुण होर तैनूं चाह थोड़ी देवांगे कि चाह रस लेनी है नहीं मैं तो देनी भी नहीं, उदा हस रही है मैं। नारियल पानी लेना वो पिया दाल पई है मम्मी को ना, हुण थोड़ी देनी है रात वाली दाल, हुण नहीं देनी। हुण तो नारियल पानी लेगी, फिर उस तो बाद दिन स्टार्ट करांगे जिवें होएगा, ठीक है? फिर तुरना भी है डर रही है सरदार जी, तुहाडे वल देख रही है। ਹੁਣ ਮਾਰਨੀ ਛਾਲ ਬਸ छाल मारनी पापा कहते, ਐਨੀ भी नहीं छाल मारनी भी थल्ले उतर जाए, सीधा ग्राउंड फ्लोर तो चली जाए। शाइनी क्या कहते हो? चल फिर चलिए। ये यार लेट कराई जाती और क्या तेरे करके लेट हो गया काले चले जाना ਸੀ ਕੱਲ चंगा भला हिम्मत ही नहीं सी ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲ ਯਾਰ, ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਹਿੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ, ਹੁਣ ਪੀਏਗੀ ਨਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹਨਾ ਜਾਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਮਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਾਈ। अच्छा जी, अभी ना 9 बजे हैं और सरदार जी ना जूस लेने के लिए गए हैं, क्योंकि सुबह ना उठ के नारियल पानी थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको पिलाया था। अभी ना इसको घबराहट बेचैनी जैसे लग रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। और खाना पीना अभी सॉलिड इसने नहीं स्टार्ट किया। रात में नैन्सी खिचड़ी लेके आई थी लेकिन इसने नहीं खाई, तबीयत ठीक नहीं थी, घबराहट वगैरह थी, तो डॉक्टर ने बोला था आप ना सॉफ्ट फ्रूट इसको दे सकते हो, लाइक पपीता हो गया, ड्रैगन फ्रूट, जिसको चबाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो पपीता इसने मना कर दिया था, तो फिर वो ड्रैगन फ्रूट वगैरह लेके आई थी तो वो इसने खाया था। उसके बाद खिचड़ी वहीं की वहीं पड़ी हुई, इसने खाई नहीं और बेचैनी ज़्यादा थी, तो फिर धक्का भी नहीं किया कि वॉमिटिंग ना आ जाए। हालांकि डॉक्टर साहब ने बोला है कि वॉमिटिंग आ सकती है, मतलब वो नॉर्मल है अगर आ जाए, लेकिन हम चाहते नहीं, क्योंकि नॉर्मल इंसान को भी अगर उल्टी आए ना तो देखो पेट वगैरह सब खिंचता है, तो एज अ मदर मैं नहीं चाहती कि इसको वॉमिटिंग आए। इसको ऐसे लग रहा है घबराहट जैसे लग रही है, क्योंकि सुबह सुबह वेन में इसको एंटीबायोटिक एक स्ट्रॉन्ग वाला लगा, जो कि सुबह शाम लगता है ऑपरेशन के बाद। अभी उठी थी, आंखें इसने खोली थी, तो हम लोग हंसने लगे, हमने कहा तेरी चाय आ गई है अब तो लगवा ले। तो अभी ना थोड़ा जूस देंगे इसको, उसके बाद फिर इसने बोला कि मेरे को दाल वाला सूप जो कल पिया था ना वो पीना है, मेरे को खिचड़ी नहीं खानी। तो वो मैंने फ़ोन कर दिया था, तो वो आ जाएगा। यहाँ है हमारी शाइन, थोड़ी हिम्मत हार जाती है, छोटी बच्ची है ना अभी, मेरी छोटी बच्ची है। कंघी कर दो, तेरी बाल बिखर गए है ना। मेरी कुड़ी को टेंशन ही खाई जाती है कि हाय मम्मा मेरे पेपर है। हाँ इसके प्री बोर्ड हैं लगभग 1 महीने बाद, 1 महीने 3-4 दिन बाद। मैंने कहा तू सही हो जा, बोर्ड भी हो जाएंगे, पहले तेरी सेहत है, पहले तू खुद सही होएगी फिर सब कुछ सही हो जाएगा। पर वो बच्ची है ना, इसने वो टेंशन स्ट्रेस उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। कल मेरे को कह रही थी मम्मा मेरे को ना एक बार जैसे 24 घंटे एनेस्थीसिया का असर रहता तो वो स्ट्रेट लेटना होता, उसमें आप सिर भी ऊपर नहीं करते, तो उसमें इंसान तड़फ जाता है। उसमें तड़फी हुई थी कब शाम हो जाए, कब मेरे को ऐसे जो बेड है इसको ऊपर कर दिया जाए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो इसने मेरे को बोला मम्मा ये कर दो, चल तो मैं अपने आप लूँगी। मैंने कहा हाँ मुझे तो पता था भाई मेरे इतने ऑपरेट हुए। मैंने कहा हाँ मैंने तू चल पड़ेगी तो तेरे को लग रहा है ना तेरे से खड़ा नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि वीकनेस होती एकदम, चक्कर भी आते हैं और टाइम लगता है हर चीज़ को। और ये तो वैसे भी वीक है बेचारी, मम्मी सारी रोटी खा जाती है, इन्होंने तो खाण ही नहीं देती मम्मा, है ना। अच्छा जी, शाइन की ड्रेसिंग हो चुकी है और दोनों पाइप्स जो लगी हुई थी वो दोनों उतार दी गई हैं। और डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि मेरी तरफ से छुट्टी है,
इसको ये बोला कि अब तूने हिम्मत करनी है, अपने माइंड में ये नहीं रखना कि ये हुआ था वो हुआ था, जो भी हुआ था वो हुआ था, में चला गया, अब सब कुछ ठीक है, खाओ पियो तभी खड़े हो गए, पढ़ना भी है, पेपर भी है, हाँ खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो अभी इसको मतलब पाइप वगैरह निकल गई, उन्होंने बोला चलना है, चलिए कल भी थी, और उसके बाद उन्होंने बोला बिना सहारे के चलना, मैंने तुझे देखना, तूने किसी को पकड़ के नहीं चलना, अपने आप से चलना है। तो अभी टाइम कितना हुआ है, 10:30 हो गए हैं, 12 बजे तक हो गए थे मेरे हिसाब से, आप अभी जा सकते हो, लेकिन 12 बजे तक जैसे 1-1.5 घंटे में और कंफर्टेबल हो जाती है, आप टाइम ले लो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, आप घर जा सकते हो। अच्छा अब हमें डिसीजन लेनी है कुछ, क्योंकि इसकी सैटरडे को फिर से ड्रेसिंग होनी है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था हम कब तक यहाँ रह सकते हैं और कब हम जा सकते हैं वापस अनंतपुर साहब, तो उन्होंने बोला सैटरडे तक आप यहाँ पे रुको, तो हम यहाँ से छुट्टी करा के हम लोग सीधा जाएंगे दादी हाउस। और मैं ये सोच रही हूँ, अभी कुछ मतलब डबल माइंडेड सी हूँ कि मैं ना मतलब दादी हाउस चले जाएंगे हम लोग, मैं और शाहीन और सरदार जी, तीनों बच्चे और नानी मम्मी मेरे, इनको मैं वापस अनंतपुर साहब भेज देती हूँ ताकि बाकी बच्चों की छुट्टियाँ ना हो, क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन भी नहीं जाते हैं, और माही के लिए थोड़ा पढ़ाई का थोड़ा हो जाएगा सीन, फिर सरदार जी भी जाके अपना काम देखे। मैं यहाँ पे फैमिली के साथ ही हूँ, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है, इन लॉज की सारी फैमिली है, नैन्सी भी है, सब लोग हैं, तो मुझे ऐसे कोई परेशानी नहीं कि मैं अकेली हूँ, सब है मेरे साथ, मैं हैंडल कर लूँगी, मतलब मैं नहीं, हम सब मिलके हैंडल कर लेंगे। तो मैं सरदार जी को ये कह रही हूँ कि छुट्टी करवा के हमें आप लोग उन सबको लेके निकलो अनंतपुर साहब के लिए वापस, और बैक टू रूटीन आएंगे, क्योंकि फिर बच्चों की पढ़ाई भी बहुत वेस्ट हो रही है ना, रूटीन एक ख़राब हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी एज अ पेरेंट्स हमको देखनी है। तो वही सलाह कर रहे थे हम लोग क्या कर रहे हैं। सरदार जी बिल पे करने के लिए नीचे गए हैं, बस अभी इसको 5 मिनट और इसको पापा लेके गए हैं कि थोड़ा माइंड सेट कर ले, उठना है तुम्हें, और उठ के खड़े होना। कितनी गंदी लग रही है, मैं भी गंदी लग रही है, देख के बड़े भूत से, कोई गल नहीं ठीक हो जाएगी, खाएगी पिएगी ना, फिर सही हो जाएगी। चलो हम इन्हें तरावांगे तो फिर बस चलिए बाय बाय कह के, है ना। चॉकलेट देनी है इन्हें जी। मैं कहनी हाँ, मैंने जब मेरी डिलीवरी हुई थी मैंने तब भी बोला था कि राजपुरा वाले, पटियाला वाले, चंडीगढ़ वाले, अंबाला वाले, लुधियाना वाले, देखो मैं अनंतपुर साहब तो इत्थे आई हाँ, लाइफ केयर हॉस्पिटल डॉक्टर अनामिका सिंगला, अखा बंद करके आ जाओ। जिन्ना विश्वास तुसी अपने रब ते करदे हो ना, उन्ना विश्वास तुसी डॉक्टर साहब ते कर सकते हो, उन्ना ही विश्वास इन्हां दा स्टाफ बड़ा अच्छा है यार, नर्सिस मतलब शाहीन ने ना, मैं सच्ची दसा तंग वर्ड में यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि अपने बस में नहीं थी, है ना, किसी ने मत्थे तोड़ी नहीं पाई। स्टाफ इतना अच्छा है, दिन का भी रात का भी, इवन जो क्लीनिंग स्टाफ है ना इनका वो भी इतना अच्छा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब बंदा दुख परेशानी में हॉस्पिटल में आता है, लेकिन इतने स्माइलिंग फेस के साथ ये लोग ट्रीट करते हैं ना आपको, डॉक्टर साहब भी और इनका स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है। मैं दिल से मतलब थैंक यू है इनको, या ये कह लो कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना मैं इनके आभारी रहूँगी कि इन्होंने हमारी इतनी भयानक सिचुएशन थी, हमको बहुत अच्छे से हैंडल किया, है ना। इसको इतना कंफर्टेबल किया ना उन्होंने, और हंसती हुई आती है और पूछती है हाँ ठीक है ना। सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। नहीं, डॉक्टर ने बोला अपने आप चलना है, कोई नहीं पकड़ेगा, आगे बह जा पुत है, गद्दी हैगी पीछे। बाय बाय, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए उदास हो जाएगा, बाय कर दो इसको, बाय कर दो। और दादे दादी का ही काम है, सिर्फ सीधा। मेरी बात सुनो, पापा को जाने दो, हम यही रुकेंगे दादी हाउस शाइनी के साथ, ये दवाई लेने के। फिर आप मम्मी के बिना रह लोगे? मम्मी के साथ रहना है कि पापा के साथ रहना है? पापा साथ। पापा ने काम पर चले जाना, फिर किसी को भी नहीं रहना। एक ही होंगे पापा मम्मा, हुण एक ना रहना पैना जा पापा ना मम्मा नाल, ये तो बहुत मुश्किल हो गया भाया। पापा साथ जाना है कि मम्मा साथ दादी हाउस रहना है? दादी हाउस रुकेंगे, हम मजे करेंगे। सिदक पापा आ रहे हैं थोड़ी देर में। मैंने उम्र
अच्छा जी, हॉस्पिटल से छुट्टी हुई। पहले तो मैंने नैन्सी के घर से मम्मी और बच्चों को पिक किया, फिर मैं अपने ससुराल आ गई। और यहाँ पे आके ना मौके पे कुछ डिसीजन चेंज हो गए थे। लाइक मैंने ये बोला था कि सिफा सिद्दीक और माही तीनों बच्चों को भेज दूंगी सरदार जी और मम्मी के साथ अनंतपुर साहब, लेकिन मौके पे पर सिफा सिद्दीक को रख लिया क्योंकि वो सब ने बोला कि बच्चे छोटे हैं, माँ के बिना नहीं टिकते, वहाँ जाके अगर तंग करेंगे तो नानी अकेले कैसे हैंडल करेंगे। फिर मैंने भी सोचा कि इनका तो ABC चल रहा है, नर्सरी में तो है, कोई बात नहीं, माही को भेज देते हैं। तो सिफा सिद्दीक को मैंने रख लिया था। हालांकि मौके पे बड़ी दिक्कत हुई थी, उनको मम्मा भी चाहिए थे, पापा भी। फिर वो टिक गई और फिर ये ना उनके जाने, सरदार जी के जाने के बाद ना सो गई थी बेटाइमा सा, और फिर उठ गई 9 बजे के करीब जब उन सबके सोने का टाइम था। फिर ये नहीं सोई, इन्होंने बहुत मस्ती की 2 घंटे ना। अब यहाँ पे बैठी हुई है, सोने के पीछे लड़ाई हो रही है, क्योंकि पहले तो एक मेरे पास सो जाती थी, एक पापा के पास, अब मम्मा एक है, बच्चे 3 हैं। शाइन के पास सोने नहीं देना इनको, क्योंकि ऐसे क्यों टांगे वगैरह ना मारे, और मुझे शाइन के पास ही सोना था क्योंकि शाइन को कुछ चाहिए, उठना, साइड लेनी, कुछ करना है। और सिफा सिद्दीक का फिर ये बहुत झगड़ा हुआ, मेरे को ना रही रात में हैंडल करनी बहुत मुश्किल हो गई थी। खैर फिर टिक गई थी, बाद में सो गई थी, पर एक बार में तो ना ये टिकी ना इन्होंने, मतलब ऐसे हो गया कि ये तो फुल खेलने के मूड में थी, और बाकी सब तो देखिए थके हुए थे क्योंकि सुबह सब लोग जल्दी उठ जाते हैं ना, 4 बजे के करीब, 4:30 के करीब, तो बस इनके साथ लगे हुए हैं।